कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की खबरों से। राज्य के कई जिलों में सुबह से मध्यम बारिश हुई है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर प्रमुख हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पूर्वी और उत्तरी जिलों में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। किसानों के लिए यह बारिश बेहद लाभकारी है, क्योंकि खरीफ फसलों की सिंचाई को पानी की आवश्यकता थी। वहीं पश्चिमी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह संध्या के समय लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। प्रशासन ने किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने और नहरों में पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के भाव में आज हल्की उतार चढ़ाव देखने को मिला। लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में टमाटर का भाव 45 रुपये प्रति किलो पहुंच गया, जबकि प्याज 32 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रहा। व्यापारियों का कहना है कि बारिश और परिवहन की समस्याओं के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार ने मंडियों में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ताकि आम जनता को राहत मिले। किसानों के लिए बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार ने नई कृषि राहत योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा का लाभ सीधे बैंक खातों में मिलेगा। इसके अलावा बिजली, पानी, बीज और उर्वरक पर सब्सिडी भी सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विभाग ने कृषक साथी मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को मौसम अपडेट, फसल संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को 72 घंटे के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। विशेष ध्यान राशन योजना, सड़क मरम्मत, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामलों पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता के सवालों और सुझावों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सफाई कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार ने घोषणा की कि राज्य के सफाई कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में 16,000 से 20,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। इस कदम से हजारों सफाई कर्मियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया किसान मंच का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी के किसानों को खेती, बाजार, बीज और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। मोदी जी ने कहा कि यह पहल किसानों को तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, जिनमें मासिक जांच और वैक्सीन रिकॉर्ड होगा। इससे छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की कि राज्य के प्रमुख अस्पतालों में ई-स्वास्थ्य सेवा पोर्टल के माध्यम से मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। यह सेवा फिलहाल 20 जिलों में शुरू की गई है और जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू होगी। रेल और परिवहन क्षेत्र में खुशखबरी यह है कि लखनऊ से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में नया मेन्यू लागू किया गया है, जिसमें स्थानीय व्यंजन जैसे पूड़ी, सब्जी और पराठा शामिल हैं। रोडवेज ने 500 अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान किया है, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम किया जा सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है। गर्भगृह और मूर्तियों की सजावट तेजी से चल रही है। ट्रस्ट ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कानपुर में स्वच्छता अभियान के तहत हर वार्ड में कचरा विभाजन केंद्र बनाए जाएंगे। नगर निगम का लक्ष्य है कि दिसंबर तक शहर को प्लास्टिक फ्री सिटी घोषित किया जाए। गोरखपुर में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 50 कंपनियों ने हिस्सा लिया और लगभग 800 युवाओं को नौकरी के ऑफर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर जिले में ऐसे रोजगार मेले नियमित रूप से होंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
घाटों की सुंदरता बढ़ाने और गंगा आरती को भव्य बनाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नोएडा में मेट्रो की नई लाइन का ट्रायल रन सफल रहा। यह सेक्टर 142 से ग्रेटर नोएडा तक चलेगी और यात्रियों को रोजाना के सफर में 25 मिनट की बचत होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। गरीब छात्रों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू किया गया ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़े। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान के तहत 5 टन कचरा निकाला गया। एनजीओ और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। योगी सरकार ने कहा कि अब हर रविवार गंगा मिशन दिवस मनाया जाएगा। ललितपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों को बिना ब्याज के लोन देने का फैसला किया गया ताकि वे व्यवसाय शुरू कर सकें। आगरा में स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम लागू किया गया। पर्यटक ऑनलाइन टिकट लेकर सीधे ताजमहल में प्रवेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और यूपी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहा। सिरदर्द चिकित्सा संकट, खांसी की दवाई से मौत के मामले में एनएचआरसी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य स्वास्थ्य विभाग को दोषियों को दंडित करने और सिस्टम सुधार की रिपोर्ट देने का निर्देश मिला। उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 992 संपत्तियों की ई नीलामी की और 1,168.43 करोड़ रुपए राजस्व उत्पन्न किया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति जारी है। इससे किसानों और यात्रियों को भारी लाभ होगा। रक्षा उद्योग कॉरिडोर के तहत आगरा, कानपुर और झांसी में निवेश जारी है। यूपी में स्थानीय विनिर्माण क्षमता और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य है। नगर विकास और निवेश योजनाएं, शहरों में नई औद्योगिक इकाइयां, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और स्वच्छता अभियान तेज किए गए। विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति सुधार के लिए दक्षिणी जिलों में ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन किया। इससे ग्रामीण इलाकों में स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अपराध नियंत्रण, यूपी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार और चोरी की सामग्री जब्त की। आरोपियों की गिरफ्तारी से जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गांवों में रामायण पाठ और भजन कीर्तन आयोजित किए गए। स्थानीय प्रशासन ने सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों को समर्थन दिया। वैश्विक आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और कच्चे माल की महंगाई से प्रदेश के व्यापारी प्रभावित हैं। सरकार से व्यापार अनुदान और सब्सिडी योजना समीक्षा की मांग बढ़ी। नए आवास परियोजनाएं और लोक निर्माण, ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, सड़क मार्ग और जल सुविधा सुधार कार्य चल रहे हैं।